वालेकुम जी, मैं हूँ एडवोकेट नजम और आज हम बात करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। अगर आप एलएलबी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने इंटरमीडिएट या फिर कोई भी बैचलर कर रखा है तो आपको ये लॉ एडमिशन टेस्ट देना लाजमी होता है और इसी की बेस के ऊपर ही आपका किसी भी लॉ कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एलएलबी के अंदर एडमिशन होगा। तो आज हम देखेंगे कि आप जो है ये लेट का टेस्ट किस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो है इसकी फ़ीस वगैरह किस तरीके से अदा कर सकते हैं और आपको इसके अंदर 50% नंबर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है और ये टेस्ट पास करने के बाद ही आपका एडमिशन होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की जानब और देखेंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, अगर आप ऑनलाइन इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ETC HEC लिखेंगे अपने गूगल के ऊपर और उसके बाद जो है ये आपके पास पहली वेबसाइट खुल जाएगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और तो जैसे ही ये ओपन होगी उसके बाद ये आपसे एक लॉगिन मांगेगी। लॉगिन जिस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आप अपनी डिटेल्स देते हैं और उसके बाद इसका बड़ा सिंपल सा लॉगिन होता है। हम लॉगिन के अंदर नहीं जाएंगे तो लेकिन आपके पास यहाँ पर जो है वो लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। मेरा लॉगिन इसके ऊपर ऑलरेडी हुआ हुआ है, अगर आपका नहीं हुआ तो आप साइन अप पे जाकर एक दफ़ा अपना जो है वो कर लेंगे। उसके अंदर आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, CNIC मोबाइल नंबर और ईमेल ही माँगते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। इसको आप साइन इन करते जाएँगे तो आपके पास ये टैब सामने आ जाएगा जिसके अंदर आपसे रिलेटेड जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट है। कि अगर आप एलएलबी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये इंतहाई ज़रूरी होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये सारी डिटेल्स जो हैं, वो आपके पास खाली होंगी क्योंकि मेरा एक दफ़ा इसके ऊपर फॉर्म फिल हुआ हुआ है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसके अंदर आपका नाम और ये सारी चीज़ें जो हैं, पिक्चर्स वग़ैरह उनको चाहिए होगी। ये आपने वहाँ पर दे देनी है। इसी के साथ आपका आईडी कार्ड नंबर माँगेंगे और आपका एड्रेस वग़ैरह यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। और इसके बाद जैसे ही आप इसको नेक्स्ट टैब पे हम जाएँगे, तो यहाँ पर भी आएगा कि कौन-सा टेस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं लॉ एडमिशन टेस्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, डिसिप्लिन लॉ है और प्रेफर्ड टेस्ट सिटी जहाँ पर आप टेस्ट देना चाहते हैं। अगर आप लाहौर रखते हैं, कराची रखते हैं, सरगोदा रखते हैं तो आप अपने मुताबिक जो है वो तमाम इन शहर के अंदर में से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ये पेमेंट मेथड आ जाता है, ये मेरे पास जो है वो ऑनलाइन मैंने क्योंकि सेलेक्ट किया हुआ है, आपके पास इसका मैनुअल भी आ सकता है, आप चालान भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन बड़ा सिंपल है। बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन पे करें, आप इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब कि अपनी किसी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो अपने जो है वो डिग्रीज़ की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपने मैट्रिक और इंटर कहाँ से किया और ये हम यहाँ पे वो हमसे माँग रहा है कि आप इसको मुकम्मल करें। तो इसके अंदर जो है आप इसके अंदर सारी अपनी डिटेल्स डाल देंगे कि आपने मतलब कि कोई भी कौन-कौन सी डिग्री की है, ICS किया है, FSC किया है या फिर कौन-सी डिग्री की है। तो इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान लिख देते हैं, बोर्ड और यूनिवर्सिटी कोई भी आप लिख सकते हैं, 22 अपना सरगोदा लिख सकते हैं, लाहौर लिख सकते हैं, डीजी खान लिख सकते हैं, फैसलाबाद लिख सकते हैं और यहाँ पर जो है कौन-सा सिटी था आप उसको सिलेक्ट करते हैं। तो हम फ़िलहाल इसको रैंडम कर रहे हैं कोई भी सिटी यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से अर्बन है, रूरल है ये आप एक सिलेक्ट कर दें, कुछ भी कर दें, अर्बन कर दें। यहाँ पर आप डिग्री का नाम लिख देंगे, FSC किया है आपने, ICS किया है आपने या FA किया है और इसी हवाले से यहाँ पर वो साल लिखेंगे जिसके अंदर आप क्या जो है वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो है वो 2014 लिख देते हैं कि इंटरमीडिएट हमारा हो रहा है। टोटल नंबर जो थे वो 1100 थे और आपने कितने मार्क्स लिए, आपने अपने-अपने मार्क्स लिखने हैं, वो लिख देने हैं और उसके बाद सेव एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही हम इसको सबमिट की तरफ लिखेंगे तो ये जो है वो सबमिट हो जाएगा। मेरी क्योंकि ऑलरेडी सबमिट हुई हुई एप्लीकेशन तो मेरे पास ये ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएँगे तो आपका यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा माई एप्लीकेशंस के अंदर कि ये लॉ एडमिशन टेस्ट है, आपने इस दिन को अप्लाई किया और अभी आपकी पेमेंट जो है वो पेंडिंग है। पेमेंट के हवाले से अभी हम देखेंगे कि वो हम कैसे पे करेंगे।
तो इसको आप यहाँ पर व्यू करके अपनी एप्लीकेशन पढ़ भी सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट के हवाले से आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे और आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये आपका कंज़्यूमर नंबर है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप जो है अपनी ईज़ी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो यूज़ द ईज़ी पैसा ऐप टू पे एज़ वेल। ईज़ी पैसा ऐप पर जाएँ और बिल पेमेंट पे क्लिक करें और उसके बाद जो है वो वन बिल इनवॉइस या वाउचर आएगा और वहाँ पर आपने अपना ये कंज़्यूमर नंबर जो है वो लिख देना है और उसके बाद आपका ये पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पर आ जाएगा और उसको आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी कुछ ना कुछ वीडियोज़ दी हुई हैं जिसको देखकर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आप वेरीफ़ाई ऑनलाइन पेमेंट पे करेंगे तो आपका जो है वो एक रोल नंबर स्लिप के लिए चला जाएगा। वो आपको थोड़ी देर के अंदर ईमेल आ जाएगी या यहाँ से भी आप जो है वापस जाकर वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन डाउनलोड रोल नंबर स्लिप का। जैसे ही आपकी फ़ीस जो है वो वेरीफ़ाई हो जाएगी तो यहाँ से फिर आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे और जब आपका डेट होगी, जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो ऐसे ही यहाँ से आपका रिज़ल्ट कार्ड भी जो है वो भी डाउनलोड हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है। बहुत शुक